महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार अपने मायने में इस देश के हर वर्ग के लोगों के लिए एक आईना था, आईना। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस ने अभियान चलाया कि सजग रहो, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगा लीजिए, उनकी लगभग 100 से ज़्यादा एनजीओ लगा लीजिए, वो सब मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगे हुए थे। और वो सारे के सारे वोट कहाँ जाने चाहिए? महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाने चाहिए। कुछ मांगे भी सामने आई मुस्लिम संगठनों की। उन संगठनों में एक बात लिखी हुई थी, मैं सारी बातों का छोड़ देता हूँ, और भी बहुत सारी मांगे थी कि जो मुसलमान इनोसेंट हैं, मासूम है, जिनको झूठे केस में जेल के अंदर डाला गया है, देशद्रोह वगैरह के आतंकवादी का टैग लगा करके उनको छोड़ देना चाहिए, जेलों से उनको निकाल लेना चाहिए, वो बेकसूर है। जिन लोगों का जिक्र हो रहा था, बेकसूर का टैग मुस्लिम संगठन लगा रहे थे और अपने उनको जेल से छोड़ने की मांग कांग्रेस गठबंधन महाविकास अघाड़ी से कर रहे थे। उनके ऊपर अगर एजेंसियों के रिमार्क्स आप देखेंगे, तह तक जाएंगे कि उनके ऊपर आरोप क्या है, तो आप सन्न हो जाएंगे, आपकी खोपड़ी हिल जाएगी कि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ दंगे फसाद करने में और जो सरकार उनके पसंदीदा नहीं है उसको उखाड़ फेंकने में दुश्मन देशों की राय के साथ शुमारी करके कितनी गद्दारी कर सकता है। आज खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर इस व्यक्ति की तस्वीर देख लीजिए। मोहम्मद जुबैर नामक व्यक्ति मुस्लिम समुदाय का मसीहा बनने की कोशिश करता रहता है और जितने भी मुस्लिम समुदाय के ऊपर तथाकथित अत्याचार होते हैं या फिर मुद्दे कुछ और है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, उसको मुसलमानों के ऊपर बीजेपी सरकार में अत्याचार हो रहे हैं ये प्रदर्शित करना इसका मुख्य काम रहता है। और हिंदुओं के ऊपर कहीं अत्याचार होते हैं तो जुबान पूरी तरीके से सील। ये मुसलमानों का रहनुमा बना हुआ है, जिसको कांग्रेस समर्थित और वामपंथी दलों की समर्थित विचारधारा वाले लोग भी इसको बहुत कुछ अपनी नज़र में मानते हैं और इसको एक पत्रकार की नज़र से भी देखते हैं और दंगे होने से, नफरत फैलाने से देश को बचा रहा है, इसको ये टैग दिया जाता है। भाई साहब, इस व्यक्ति के खिलाफ अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। किसी भी समुदाय में अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, बहुत सारे लोग उठाते रहते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर कुंडली मार बैठेंगे। हिंदुओं से आपको कुछ मतलब ही नहीं है, वो कटते रहो मरते रहो, लेकिन मुसलमानों के ऊपर एक छोटा सा चीरा भी लग जाए तो पता नहीं उसको न्यूक्लियर बम की तरह प्रदर्शित करने की कोशिशें करना ये कहाँ तक जायज़ है? क्या जान सिर्फ मुसलमानों की मैटर करती है या अत्याचार सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है इसलिए पीड़ा होने चाहिए? हिंदुओं का कोई रहनुमा नहीं होना चाहिए? हिंदुओं के समक्ष कोई आवाज़ उठाता है तो उसको क्या नफरतबाज की संज्ञा देंगे आप? हिंदुत्व के लिए हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की इतनी सी आप बात कर लीजिए, ये सेकुलर लोग और तथाकथित दूसरे समुदाय वाले लोग कहेंगे कि ये बीजेपी और आरएसएस की चाल है, ये नफरत फैला रहा है, ये दंगे करवाने की कोशिश है, ये षड्यंत्र है। ये संज्ञा हिंदू समुदाय के पक्ष में आवाज़ उठाने वाले लोगों को दी जाती है। आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। इस व्यक्ति के ऊपर पिछले दिनों नासना मंदिर के जो महंत हैं उनके खिलाफ भीड़ को एकजुट करके उस दिशा में मोड़ने की आरोप लगे हैं और देश की एकता और अखंडता को खतरा दिखा करके एक भीड़ को आप सुनियोजित तरीके से एक दिशा में भेजने का प्रकरण अपने सोशल मीडिया हैंडल से देते हैं और वो घटना हो जाती है तो केस दर्ज हो गया नहीं होगा। अब बड़े बड़े पत्रकार रवीश कुमार एंड कंपनी सारे के सारे जो तथाकथित सेकुलर विचारधारा का मैं जिक्र करता रहता हूँ वो रोने लग गए हैं, बिलबिलाने लग गए हैं कि ये तो एक संदेश वाहक था, इसने तो खबरें बताई। डेफिनेटली एक पत्रकार का काम सूचना देना होता है, जो सच्चाई है वो बताना होता है, लेकिन उस सूचना के आड़ में आप लोगों को, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को जो आपके ही समुदाय के हैं उनको एकजुट करके एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति के ऊपर मॉब लिंचिंग की तरह तुड़वाते हैं, अब चलो उस तरफ हो जाओ और उससे हिसाब कर लो, तो ये कहाँ तक जायज़ है? इस व्यक्ति के ऊपर यही एजेंसियों ने आरोप लगाया, एक केस दायर इसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया है। काफ़ी लंबित मामला था, जाँच हुई, पड़ताल हुई, उसके बाद ये प्रकरण सामने आ रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको मुसलमानों की वोट चाहिए हैं, मैं बार बार यही आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये मुसलमान कोई गलत करता है तो उसको गलत कहने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। हिंदू समुदाय प्रताड़ित बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान हो रहा है और विश्व के अन्य कोने में हो रहा है तो उनके मुख से लफ्ज़ नहीं निकलते।
हिंदुओं के लिए नहीं निकलेंगे। लेकिन फ़िलिस्तीन में अगर मुसलमानों के ऊपर हिंसा हो रही है तो उसका आडंबर इतना बड़ा रच देंगे, इतनी बड़ी एक तरीके से पता नहीं क्या टूट पड़ा, इस देश में ही इतना भावनात्मक रूप से हानि हो रही है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भावनाएं तो हिंदुओं की भी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, इस्कॉन टेम्पल के ऊपर बैन लगाने के लिए वहाँ के कोर्ट में याचिका दायर हो रही है। इस्कॉन टेम्पल के जो प्रमुख थे जागरण मंच के, हिंदू जागरण मंच के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, राजद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इस देश में उस विचारधारा वाले लोग उफ नहीं करते। क्या भावनाएं सिर्फ एक ही समुदाय की हैं? मेजॉरिटी समुदाय की भावनाएं आप नहीं मानेंगे? अब बहुत सारे प्रकरण निकल कर आ रहे हैं। संभल हिंसा हुई, मस्जिद के नीचे मंदिर का, हरिहर मंदिर का दावा किया जा रहा था। वहाँ पर पुलिस वाले बोल रहे हैं माइक से कि नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। उस हिंसा का प्रकरण उसी लाइन में सन्निहित था। उनका यही कहना था कि वो लोग आपको भड़काते हैं कि इस बीजेपी सरकार में तो चुन चुनकर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, इसलिए इनका मकसद ही तुम्हारी वक्फ बोर्ड के ज़रिए मस्जिदों को छीनना और तुम्हें प्रताड़ित करना है और वोट बैंक की राजनीति करनी है। इस बात को वो समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन वामपंथी विचारधारा वाले लोग, जिसको मुस्लिम समुदाय के लोग अपने मसीहा मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई खतरा आएगा तो ये बचा लेंगे, वो मुस्लिम समुदाय का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्षता का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक भी लफ्ज अखिलेश यादव का पत्थरबाजों के ऊपर नहीं आया। महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है दंगा फसाद करवाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए। 60 साल से ज़्यादा की महिलाएं हैं। पत्थर रिकवर किए गए, हथियार रिकवर किए गए हैं और पोस्टर लगाए गए हैं लोगों के कि ये लोग थे, मुंह पर रुमाल बांधकर पत्थरबाजी गाड़ियों को तोड़ रहे थे। आज भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो सुनियोजित था और दर्द इनका सीटें नहीं आ पाई। 9 उपचुनाव थे, 9 विधानसभा में, 7 बीजेपी के गए, 2 समाजवादी पार्टी को। लेकिन कह रहा है कि उल्टा था, 7 समाजवादी की थी, 2 उनकी थी। सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने ऐसे ही। जो बात ये रही कि 7-2 बड़ी मुश्किल से बीजेपी जीत रही थी। 7 और 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन प्रशासन ने सर्टिफिकेट किसी और को दिया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। अब और लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही जयपुर की अजमेर दरगाह से। अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर था, इसके लिए याचिका कोर्ट में दायर की गई और जज साहब ने स्वीकार कर लिया कि इसमें सुनने योग्य मटेरियल है। आप आइए, सभी पक्षों को, मुस्लिम पक्ष को भी, हिंदू पक्ष को भी और एसआई को भी, कि आइए आप अपना पक्ष रखिए। इसके बाद क्या होगा? सर्वे होगा। बड़ी संख्या में ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसमें राजनेता टूट कर पड़ गया। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट देख लीजिए, कई सालों का जिक्र किया जा रहा है। ये अब इस तरह के मुद्दे आने से चांदी हो जाती है। आप ये मत सोचिए कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में जो एक तरीके से भावनाएं या पत्थरबाजी या ये प्रकरण सामने आते हैं, वो स्वतः ही आ जाते हैं। ये लोग, ये इनके तथाकथित नेता जो इनके मसीहा बनते हैं, ये उनको भड़काते हैं। अब इसी प्रकरण में धीरे धीरे देखना है कितने ट्वीट फेंकेंगे। लेकिन हिंसा मत करना, आप कोर्ट के आदेशों का पालन करना, न्यायपालिका जो कहेगी वो करना होता है, शांति बनाए रखना, ये अपील इनके सोशल मीडिया हैंडल से या इनकी ज़ुबान से कहीं नहीं मिलेगी। यही असदुद्दीन ओवैसी इनके भैया है, 15 मिनट का बार बार जिक्र करे थे चुनाव के समय में, तो फिर इनसे क्या ही हम अपेक्षा करवाएं। राजनीति में धर्म की जो राजनीति होती है, इसमें राजनीति जीत जाती है और मानवता हारती है। इंसानियत का कुष्ठ रोग लगा देती है धर्म की राजनीति। इसलिए इस देश के हिंदुओं को भी, इस देश के मुसलमानों को भी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करना चाहिए। न्यायपालिका जो कर रही है उसे करने दें। न्यायपालिका इस देश की सरकार के हाथों में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। अगर न्यायपालिका कहती है कि यहाँ का सर्वे होना चाहिए तो होने दीजिए। सर्वे होने से कौन सा, उसी दिन बता दीजिए मुसलमानों की मस्जिद छीन ली जाएगी। और उसके नीचे हिंदुओं का मंदिर है तो उससे क्या पता चल जाएगा? उससे यही पता चल जाएगा कि जिनके दबाव में हमारे ही देश के हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया, वो अपना लिया, वो थे कैसे, उनका चरित्र कैसा था, वो दूसरे धर्मों को किस तरह से देखते थे। अगर हिंदू मंदिर को तोड़कर ऊपर मस्जिद बनवाना है तो ये कट्टरता आई कहाँ से? क्या कहीं किताबों में लिखे हुई है या उनके मजहब में ही ऐसा है कि जब तुम्हारी चले, जब तुम्हारे अंदर पावर आ जाए, दूसरे धर्म वालों का, जिस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ, उसी तरीके से शोषण करना है। ये छवि सामने निकल कर पूरे देश और दुनिया को अब जब पता लग रही है तो कई ठेकेदारों को दिक्कत आ रही है।
अगर मुझे बताइए सर्वे में नीचे मंदिर निकल रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या है कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई वो उन्हीं विचारधारा से प्रभावित है जो उनसे, उनके दीन इमाम से, उनके मजहब से जुड़ी हुई है। मतलब यही है आज का जो प्रकरण चल रहा है, हमें सभी धर्मों के लोगों को आपस में सामाजिक तौर पर इन चीज़ों को समझना चाहिए, नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हिंदुओं का भी अहित न हो, मुसलमानों का भी अहित न हो, भाईचारा बनाने के लिए भाई का कर्तव्य निभाना पड़ता है। लेकिन हिंदुओं का मस्जिद है और सर्वे के लिए आ रहे आप पत्थरबाजी करोगे, आप हथियारों से हमला करने की कोशिश करते हैं और आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर, छोटी सी बात हिंदुओं के समर्थन में बोल दे तो आप कहते हो कि आरएसएस बीजेपी की चाल है, उनको अंधभक्त का टैग लगाना दे, तो कैसे भाईचारा बनेगा मुझे बता दीजिए। आज इस देश का बहुसंख्यक समुदाय भी और इस देश का आम समाज भी और जिन मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को बात अच्छी तरीके से दिमाग में क्लियर हो चुकी है, वो चाहते हैं कि भाईचारा बने, अमन आए इस देश में। और इस तरह के मस्जिद के नीचे मंदिर है, इन प्रकरणों में उनका यही सोचना है कि जो न्यायालय कहेगा उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। न्यायालय से ऊपर भी और सरकारी तौर पर भी संसद भवन भी है, आम चर्चा होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अगर सच्चाई ये है तो क्यों ना बड़ा दिल दिखा करके मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ही हिंदू समुदाय के व्यक्तियों से कहें कि इस चीज़ का समाधान इस तरीके से है। हिंदू भाइयों आप खुश हो या न खुश हो, भाईचारे से पता नहीं कौन क्या क्या न्यौछावर कर देता है भाई, अपनी चीज़ भी निकाल कर दे देता है अगर दिल मिल जाते हैं तो। लेकिन दिल खट्टे होते हैं, नफ़रत होती है दिल और दिमाग में, तो भाई साहब आगे इस देश का क्या ही होगा आप सबको पता है। उधर से यहाँ से हिंदू समुदाय के व्यक्ति अपना हक मांगेंगे, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे, या और कोई भी प्रकरण देखने को मिल सकता है, उनको भड़काया भी जा सकता है। मैं हर बात ये कहता हूँ, आम मुसलमान और आम हिंदू जो होते हैं, धर्मनिरपेक्ष जो हर धर्म के चाहने वाले होते हैं, वो यही चाहते हैं कि शांति हो, शांति से हर मसले का निपटारा कर दिया जाए। लेकिन कट्टरता और जो आक्रांताएँ कैसे थे, पहले धर्म के नाम पर किस तरीके से मुगल काल में हिंदुओं के ऊपर तांडव हुआ, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर तांडव हुआ, लूटा खसूटा तोड़ा और अत्याचार महिलाओं के बच्चों के ऊपर किए गए, वो चीज़ अब निकल कर सामने आ रही है। तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि वो लोग थे कैसे, और उनके दबाव में हिंदू समुदाय के लोग जो मुसलमान बन गए या दूसरे समुदाय के मुसलमान बन गए, वो आज उन व्यक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो हिंदू समुदाय के व्यक्ति कैसे विश्वास कर लेंगे। आज ज़रूरी है कि हर समुदाय के व्यक्ति अपने इस परिदर्शन में आए कि देखिए हमारी धर्म में कुछ कट्टरता हैं, कुछ अतीत में गलतियां भी रही होंगी, लेकिन आज हम मानवता के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। तभी इस देश का असल मायने में भला हो सकेगा और धर्म की राजनीति भी उसी समय पर खत्म हो चुकी होगी और विकास के मुद्दों पर राजनीति आगे बढ़ेगी। इसके लिए हर बार बीजेपी आरएसएस को आप जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ठहराते रहेंगे और हिंदू समुदाय के व्यक्ति मुसलमानों को कट्टर दिखाते रहेंगे। जो तथाकथित राजनीति जिनको करनी है, इससे फिर समाज में शांति कैसे आएगी, सोचने की जरूरत है। नमस्कार।